या बातमीचे प्रस्तुतकर्ता हॉटेल टेंट सिटी, शाकाहारी व मांसाहारी जेवणाचं उत्तम ठिकाण। आमचा पत्ता संगमनेर भंडारदरा मार्गावर, सुगाव बुद्रुक, तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर। राज ठाकरे 2019 मध्ये झोपलेले होते। आधी महाराष्ट्रात काँग्रेस राष्ट्रवादीचे गुणगान गात होते। आता त्यांना जाग आली तेव्हा अचानकपणे भाजपाचा भोंगा वाजवून त्यांची स्थिती वांग्यासारखी झाली आहे। कधी इकडे कधी तिकडे राहतात। तर किरीट सोमय्या दुसऱ्यांचे कागदपत्रे घेऊन पत्रकार परिषदेत आरोप करत असतील तर सोमय्या भगोडं नसेल तर कशाला अंतरिम जामीन मिळवला असा टोला झा यांनी किरीट सोमय्यांना अमित कुमार हा यांनी लगावला। तर मुंबई ही महाराष्ट्राची ओळख आहे। जर तिला महाराष्ट्रापासून वेगळं करण्याचे षडयंत्र रचत असतील तर ते चुकीचे आहे असे झा म्हणाले। तर ज्याप्रमाणे भारताला लागून असलेला देश स्थिर आहे त्याचप्रमाणे पाकिस्तानमध्ये सुद्धा स्थिर सरकार हवे असे मत महबूबा मुफ्तीच्या शब्दाला समर्थन देत एक प्रकारे पाकिस्तानला खासदार मनोज कुमार झा यांनी समर्थन केलंय। सीधी सी बात है, बेरोजगारी 5 दशक के चरम पे, महंगाई खुद सरकार का एडमिशन आज है कि 17 महीनों में इतनी कभी नहीं बढ़ी। महंगाई पे नियंत्रण नहीं है। डेली सुबह उठिए, डीजल पेट्रोल की कीमतों की वृद्धि देखते हैं, एलपीजी सिलेंडर की वृद्धि देखते हैं, आमदनी में कोई वृद्धि नहीं है। युवा परेशान है। आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है? नहीं है। आपके पास एक ब्लूप्रिंट जरूर आ गया है कि परेशानियां लाख हों, चुनाव आप जीत जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपको वो डिफॉल्ट टेम्पलेट पैदा हो पकड़ में आ गया। नफरत वैमनस्य पैदा करो, उसकी फसल लगाओ और चुनाव जीत लो। लेकिन अब ये चलेगा नहीं। देखिए, मैं सीधी सी बात मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पहले यह तय करना चाहिए कि वो सांस्कृतिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है। कहते हैं सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति को नियंत्रण में रखते हैं। ये बड़ी दुविधा की परिस्थिति है और इसी दुविधा के कारण शंकाओं का जन्म होता है। सीधी सी मैं तो सीधी सी बात कहता हूं कि राज ठाकरे जी, देश की तो बात छोड़िए, महाराष्ट्र की राजनीति में भी फुटनोट में, और जो भी व्यक्ति या उसका संगठन अगर फुटनोट में चला जाता है ना, तो फुटनोट की यही चीज होती है कि वो इतिहास के मलबे में दब जाता है। वो मलबे से नहीं निकल पाएंगे। कि वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन भाजपा की मदद के बगैर वो अचानक से कैसे जाग गए? वो तो सोए हुए थे, अचानक से जागे हैं। उसके बाद लाउड स्पीकर उतारना शुरू कर दिया। तो जाहिर तौर पे हम तो भूले नहीं है, 19 के चुनाव में बड़े बड़े बॉक्स लगा के भाषण दे रहे थे। तो हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, सूप का बैगन। तो उनको ये तय करना होगा कि बैगन की तरह कभी इधर कभी उधर। राजनीतिक परिपक्वता, स्थिरता किसी के अंदर भी बहुत आवश्यक है। 7 अप्रैल को हमारे सदन का आखिरी दिन था। सदन में भी शिवसेना के हमारे संजय राउत जी और अन्य सदस्यों ने और तमाम महाराष्ट्र के सदस्यों ने इस बात को उठाया कि INS विक्रांत वाला मामला बहुत गंभीर है, करोड़ों की घपलेबाजी है। और सब्सिक्वेंटली हमें पता चला कि उन पर FIR भी दर्ज हुई। तो अगर वो दूसरों के कागजात लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने की हिम्मत कर रखते हैं, तो इतनी भी ताकत होनी चाहिए कि अपने ऊपर लगे आरोपों से भागे नहीं तो भगोड़े सिद्ध होंगे। और मैं समझता हूं कि किसी भी गंभीर पॉलिटिकल लीडर को इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देगा। तो कुछ भी किरीट सोमय्या कर रहे हैं यहाँ, क्या उसके पीछे केंद्र की सरकार नहीं है? महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश हो रही है। मैं देख रहा हूँ कुछ राज्यों में बीजेपी हारने के बाद हार पचा नहीं पाती है। महाराष्ट्र एक है। अब याद करिए कि 4 बजे सुबह देश में कभी किसी ने शपथ ग्रहण नहीं किया था। देवेंद्र भाई ने शपथ ग्रहण कर लिया और 4 बजे का शपथ ग्रहण ठीक नहीं चलता है, तो 2 दिन के अंदर खत्म हो गए। और उसी तरह बंगाल की हालत है। तो जो भी किरीट सोमय्या कर रहे हैं, किरीट सोमय्या कठपुतली है, उसकी डोर दिल्ली में है। और चूंकि डोर दिल्ली में है तो दिल्ली को ही पता है किरीट सोमय्या है कहाँ। न्यूज 15 मराठीसाठी आकाश वालदे, गोंदिया।